शारदीय नवरात्र का त्योहार चल रहा है। अष्टमी तिथि को मां के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। दुमका के दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। या देवी सर्वभूतेषु के मंत्र गूंज रहे हैं। इस सब के बीच आज हम आपको गंगा जमुनी तहजीब का एक नायाब उदाहरण दुमका के जामा प्रखंड के 12 पलासी से लेकर आए हैं। पेश है द न्यूज़ पोस्ट की खास रिपोर्ट। बचपन से हम लोग एक गाना सुनते आ रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में इसे लिखा था। सबसे पहले लाहौर के सरकारी कॉलेज में इसे पढ़कर सुनाया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए लिखा गया यह गीत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसके बावजूद मजहब के नाम पर जगह जगह दंगा फसाद की खबरें आती है। लेकिन आज हम आपको शारदीय नवरात्र की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो मोहम्मद इकबाल की सोच पर 100% खरे उतर रहा है। हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर की सफाई कर रहे इस शख्स का नाम है मोहम्मद समीम और यह नज़ारा है दुमका जिला के जामा प्रखंड के 12 पलासी स्थित दुर्गा मंदिर का। माता रानी के प्रति समीम की आस्था ऐसी कि न केवल शारदीय नवरात्र में बल्कि यूं कहें सालों भर समीम की दिनचर्या की शुरुआत मंदिर परिसर की साफ सफाई से ही होती है। समीम प्रत्येक दिन सुबह 3 बजे जगने के बाद मंदिर पहुंचते हैं, माता रानी के आगे शीश झुकाते हैं और हाथों में झाड़ू लेकर पूरे मंदिर परिसर की सफाई करते हैं। पिता की विरासत को वे आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन के 63 वसंत देख चुके समीम कहते हैं कि आज भी वे अपने आप को एक युवा की भांति ऊर्जावान महसूस करते हैं। उनकी उम्र के लोग या तो बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं या फिर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वे पूरी तरह फिट हैं। ये हमारा माने समझिए बाप दादा से ही पूर्व से ही माने इसमें रुचि है हम लोगों का। माने हमारा बाबूजी ही बोल करके बाबूजी हमारा इसी में यहाँ बसोबास हुए और इसी भक्ति में माँ का कृपा से अभी तक उसके बाबूजी तो हमारा गुजर गए, उसके बाद हम लगे हुए हैं और इनके इच्छा से इनका चरण में जा कर के देखिए हमारा रोआ खड़ा हो जाता है। माना माँ का इतना ही कृपा है, जो करे सो समझे। माना बहुत बड़ा इसमें महत्व है। मैंने कभी आपको बाधा नहीं आया है क्योंकि आप इसे समझता है? नहीं, कभी बाधा नहीं आया। जो भी बाधा था माँ का चरणों कमलों से माने हम इतना अभी खुशहाल हैं। हमारा 8 लड़का है 4 लड़की है, लेकिन अभी भी हमारा 63 बरस उम्र हो गया। लेकिन हमारा तो वो समझिए प्रेमनाथ हमारा क्लास फ्रेंड है, एक ही साथ में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका कुछ बीमारी की वजह से दुबला पतला हो गया। बाबा भी हमारा जोड़ी पाड़ी का है, गणेश बाबा। लेकिन तो आपका दिनचर्या क्या रहता है यहाँ? सवेरे उठते हैं यहाँ क्या करते हैं? हम सर माने माँ का इच्छा से देखिए इसके में टाइम नहीं है हमारा, हम कब उठेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए करके माँ का इच्छा से हमारा 1:30 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे हम यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने के बाद में 1-2 ठो लेडीज़ को भी हम रखे हुए हैं। माने चलो माँ का वहाँ कुछ सेवा करेगा। और उनको जब से लाए हैं तब से उनका भी इतना ही माँ का इच्छा से भरपूर एकदम खुशी खुशी है, किसी चीज़ का कमी नहीं। क्या करते हैं यहाँ आकर के वही आपका जा कर के सवेरे माँ का प्रणाम पाती करके अपना झाड़ू पकड़ते हैं। झाड़ू पकड़ करके देखिए वो चौराहा, वो कोना, इधर कोना सब जगह माने जो भी माने साफ सुथरा कागज पत्र हैन तैन जो होता है, माने एक जगह ककल रहने के लिए नहीं देते हैं। जो माँ का यहाँ आएगा कोई बच्चा बुतरू को गड़े या कुछ होवे, वो नहीं, सब साफ कर देते हैं।
ये हमेशा का नियम? हमेशा का, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक करेंगे। शमीम की आस्था सिर्फ माता रानी के प्रति ही नहीं बल्कि तमाम हिंदू देवी देवताओं पर है। वे कहते हैं कि पेशे से ड्राइवर थे। जब तक यात्री वाहन चलाते थे तो सावन की प्रत्येक सोमवारी को अपनी सवारी गाड़ी से ग्रामीणों को शिवालय ले जाकर पूजा कराते थे। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। 1 दर्जन संतान के पिता शमीम आज हर तरह से खुशहाल हैं। उनका मानना है कि धर्म के नाम पर दीवार खड़ी करना कहीं से उचित नहीं है। हम सभी इंसान हैं। करते हैं कि और भी कहीं जाते हैं? नहीं, ऐसे तो सर देखिए, जब हम ड्राइवरी करते थे तब सावन महीना में 5 सोमवारी होता था या 6 सोमवारी होता था। उससे मतलब नहीं था। गांव का जितना भी महिला था या चचा था या दादी लगता है या चाची लगता है या भौजी लगता, सबको हमने बाबा भोलेनाथ के यहाँ ले जाते थे। फ्री, 1 पैसा लेता नहीं था। ले जाते थे, पूजा करती थी और हम फिर 12 प्लस से वापस ला देते। आज से नहीं है, बचपन से ही? बचपन से। और उनके कृपा से देखिए, अभी हमारा किसी तरह का न रोग है, न व्याध है, न दर्द है, न मर्द है, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। एकदम फटाफट स्प्रिंग कैसा, घोड़ा कैसा चलता है हमारा शरीर। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो 2 समुदाय में जो है विवाद पैदा करवा देते हैं, लड़ते हैं? वो तो सर बेकार का चीज है। वो तो माने आपसी में प्रेम भाव भाईचारा का छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं, सारा चीज यहीं पर रह जाएगा। लेकिन भाई बोल दिए तो भाई ही हमारा सुख दुख में काम देगा। हमको कास्ट से कोई मतलब नहीं है, जो हिंदू है या मुसलमान है, इंसान है नहीं। बस यही हम चाहते हैं। लोगों को धर्म पे नहीं, धर्म पर नहीं जाना है हमको व्यक्तिगत भाई पर जाना है, चाची पर जाना है, चचा पर जाना है। बारापलासी दुर्गा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष गुलाब राय बताते हैं कि वर्ष 1908 से यहाँ दुर्गा पूजा होती है। वैष्णवी दुर्गा मंदिर होने के कारण यहाँ बलि नहीं पड़ता है। लोगों की आस्था का यह केंद्र बिंदु है। अष्टमी से यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ती है। माता रानी सबों की मनोकामना पूर्ण करती है। शमीम के बाबत कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द का यह अनूठा उदाहरण है। बारापलासी में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा, वो 1908 ईस्वी से प्रारंभ हुई है, जो अभी तक लगातार बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। ये वैष्णवी दुर्गा है, यहाँ बलि प्रथा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अष्टमी के दिन लगभग जामा प्रखंड के जो है प्रत्येक गांव से लोग पहुंचते हैं और भारी हुजूम पहुंचते हैं। उसके बाद नवमी को यहाँ भव्य रूप से जो है गांव के सभी गांव से जो बच्चियां लोग आती है और कमेटी के लोग उसका जो है कन्या पूजन करती है, और वो भी देखने लायक होता है। और यहाँ पर 10वीं का जो है शायद दुमका जिला में पहला ये समिति है जो सभी गांव के लोग जो है एकत्रित होकर जो है एक सार्वजनिक पूजा करते हैं, जो सभी गण्यमान लोग और गांव के हर घर से जो है उस दिन महिला और पुरुष उपस्थित होकर इस मंदिर प्रांगण पर जो है सार्वजनिक पूजा। सुनने में आ रहा है कि एक व्यक्ति है जो विशेष समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में जो है ये सब जो समुदाय के बीच विवाद होते रहता है वो दूर कर दिया है। क्या उनकी सच्चाई है, क्या है? इसके लिए तो हमको लगता है कि पूरे भारत में जो है ये एक सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हमारे बारापलासी सार्वजनिक दुर्गा पूजा में जो है, सार्वजनिक दुर्गा पूजा में 365 दिन देखने को मिलते हैं। वो जो विशेष समुदाय से आते हैं वो जो है प्रत्येक दिन 3 बजे भोर में जगकर जो है पूरे मंदिर परिसर का सफाई करते हैं। वो सिर्फ दुर्गा पूजा में नहीं, प्रत्येक दिन। मोहम्मद शमीम की कार्यशैली धर्म के वैसे तथा कथित ठेकेदारों के गाल पर करारा तमाचा है, जो धर्म की दीवार खींचकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं। इनकी कार्यशैली देखकर कहा जा सकता है कि मोहम्मद इकबाल की पंक्ति मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना भारत में आज भी चरितार्थ हो रही है। मोहम्मद शमीम की सोच को द न्यूज़ पोस्ट का सलाम। जामा से अजय भारती के साथ दुमका से द न्यूज़ पोस्ट के लिए पंचम कुमार झा।